मोटी मोटी, इनको 2 भागों में बांट लेना चाहिए था, पर आप लोग बड़े तीन संविधाएं ही सामग्री संविधाएं कपूर, दीपक, माचिस और आसमानी पात्रों में जल। अब आप लोगों की आवाज हमारे पास तक नहीं आनी चाहिए, किसी भी कार्यकर्ता की आवाज हमारे पास नहीं आए, यजमानों की आवाज नहीं आए, और मेरे पीछे जो सज्जन खड़े हैं उनकी आवाज तो बिल्कुल भी नहीं आए। आप लोगों को ये कई बार बताना पड़ता है कि यज्ञ की अपनी एक गरिमा है, और आप लोग इतनी तेज आवाज करते रहते हैं, कई बार बताने पर भी शांत नहीं होते। आप इस समय जो यज्ञ कार्य कर रहे हैं, ये संसार का सबसे उत्तम काम है। अपने काल के एक सबसे बड़े विद्वान व्यक्ति हुए, उनका नाम है महर्षि याज्ञवल्क्य। महर्षि याज्ञवल्क्य ने एक ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का नाम है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण नाम का जो ग्रंथ है, उसमें लिखा हुआ है यज्ञो वही श्रेष्ठतमं कर्म। संसार का सबसे उत्तम कर्म है यज्ञ। यज्ञ करना कितना आवश्यक है, क्यों करना चाहिए, इससे लाभ क्या होते हैं, ऐसे अनेक प्रश्न आपके मन में आते होंगे। और बहुत लोग ऐसे हैं जो यूं भी कहते हैं कि आर्य समाजी बावड़े हो गए हैं, घी खाने को है नहीं, फूकने को चाहिए, ऐसे ही कहते हैं ना। लेकिन जब उसको समझ में आ जाता है ये तो बढ़िया काम है, तो वो भी बावड़ा हो जाए, वो भी घी फूकने का काम करने लगे। तो प्यारे बंधुओं, माताओं, बहनों, बच्चों, यज्ञ कार्य सबसे उत्तम है, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इस समय तो बस आपको इतनी जानकारी दे रहे हैं कि इसका अध्ययन करो, और जब हवन होता है तो एक उचित तापमान तैयार होता है, और उचित तापमान पर कुछ घटा नहीं आई था। एक पदार्थ के परमाणु दूसरे पदार्थ के परमाणु के साथ रासायनिक क्रिया करके कुछ नए पदार्थ तैयार करता है, जो शरीर के लिए लाभकर होते हैं, पेड़ पौधों के लिए आवश्यक होते हैं, लाभकर होते हैं, और पशुओं के रोग भी दूर हो जाते हैं। यहाँ पर आप लोग अपने आसपास का वातावरण देखेंगे, और कभी ऐसा अनुभव हो, कभी प्रयोग करने का तो आप एक काम करना, पहले एक मशीन लाना। आजकल मशीनें बहुत अच्छी बन गई हैं। आपके आसपास का प्रदूषण नाप करके बता देगी मशीन के कितना प्रदूषण है। जैसे आप लोग गाड़ी को ले जाते हैं तो वहां बता देता है कितना कार्बन निकाल रही है हमारी गाड़ी। तो आप पहले वो मशीन लगाना और प्रदूषण नापना, और फिर उस जगह पर हवन कर देना, और हवन करने के बाद फिर मापना। तो आप लोग पाएंगे कि 80% प्रदूषण एक बार के हवन करने से दूर हो जाता है। इसीलिए हवन प्रातः काल किया जाता है, शाम को किया जाता है। और ऋषि जानंद कहते हैं कि प्रातः काल का किया हुआ हवन शाम तक लाभ देता है, और शाम को किया हुआ हवन प्रातः काल तक लाभ देता है। इसीलिए प्रत्येक प्रातः काल यज्ञ किया जाता है, प्रत्येक सायकाल हवन किया जाता है, जिसमें वेद का मंत्र प्रमाण के रूप में ऋषि जानंद ने उद्धृत किया। प्रातः प्रातः गृहे पतितो अग्नि, सायं सायं सोमनस्य नाका। प्रातः प्रातः का अर्थ है प्रत्येक प्रातः, और सायं सायं का अर्थ है प्रत्येक सायं। ये नियम है, परमात्मा का आदेश है कि प्रातः
प्रातः प्रातः हवन करना चाहिए, सायं सायं हवन करना चाहिए। पर हमारी व्यस्तता, हमारी अनियमितता, हमारी नासमझी, हमारी परेशानियों को देखते हुए ऋषि दयानंद ने कहा कि यदि आप दोनों समय नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एक समय हवन अवश्य कर लेना चाहिए। और आप बड़े चतुर लोग हैं, आपने ये नहीं समझा कि सुबह का हवन शाम तक लाभ देता है, शाम का हवन सुबह तक लाभ देता है, आपने ये जानने का प्रयास नहीं किया। आपने तो इकट्ठा साल भर में एक बार करके ही ये समझ लिया सम्मान से तो हो जाएंगे, एक बार साल में होता। और कुछ उपदेशक भी हैं समझाने वाले, वो ऐसा ही समझा देते हैं, जो रोज नहीं कर सकते वो सप्ताह में कर लेना, जो सप्ताह में नहीं कर सकते वो महीने में कर लेना, जो महीने में नहीं कर सकते वो ऋतुओं में कर लेना। आप ऐसे उपदेशकों से पूछना ये विकल्प आपने लिया करें, क्योंकि इस तरह का कोई विकल्प शास्त्रों में, गृह सूत्रों में कहीं भी नहीं है। ऐसा कोई विकल्प नहीं, ये तो रोज करना पड़ेगा। देखो एक समय ऐसा था, यहाँ कुछ हमारी बड़ी माताएं बहनें बैठी हैं, वो बता सकती हैं, वो लोग कपड़े रोज धोए जाते हैं या इकट्ठे 2-4 दिन के? अब आवाज नहीं आई मेरी बहनों, है जी? रोज धोए जाते हैं? नहीं, रोज नहीं धोए जाते। मुझे मालूम है आप लोग भी रोज नहीं धोते हो, आप लोग इकट्ठे कर लेते हो, 3-4 दिन के मशीन में डालते हो, मुझे मालूम है। पर आप अपनी सासू माँ से जाकर पूछना कि ये बताओ माता जी रोज कपड़े धोती थी आपने, आप कभी कभार धोती थी, तो उनके 2 दिन के इकट्ठे कपड़े इकट्ठे नहीं हुए। स्नान किया, वस्त्र धोए, ये काम उनका दिनचर्या का था। पर एक नई बहू आई, उसने कहा माता जी आपका जमाना और था और हमारा जमाना और है, आप रोज कपड़े धोती थी, अब हम रोज कपड़े नहीं धोएंगे। आपके जमाने में रोज बर्तन धोए जाते थे, अब हम रोज नहीं धोएंगे। आपके जमाने में रोज झाड़ू लगती थी, अब हम रोज झाड़ू नहीं लगाएंगे। तो पता है सासू माँ क्या कहेगी? अरे बेटा जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मेरा ही जमाना चलने दे, मैं मर जाऊं तब तू चाहे जो कर। लोगों ने समझा नहीं, इसीलिए लोगों ने कुछ चीजों को छोड़ दिया। जैसे प्रतिदिन वस्त्र धोए जाते हैं, प्रतिदिन झाड़ू लगाई जाती है, आवाज कैसे हो रही है? बैठ जाओ, इसको बैठाओ भाई, सब बैठे ना, बैठते जाओ और हवन कुंड और लगा दो, बैठाओ सबको, और ज्यादा करो ये तो हवन कुंड है, इसमें दूसरी तरफ बैठा दो। अरे बाबा हो चुका है, तो ये जो लोग आ रहे हैं इनको दूसरी तरफ बैठा दो। हवन कुंड पर केवल एक ही तरफ बैठेंगे, ये कहां से समझ लिया तुमने? दूसरी तरफ बैठाओ, दूसरी तरफ साइड खाली है उधर बैठाते रहो। आप लोग अपनी चला रहे, आप हमारी तो सुनी नहीं रहे हो, आपने बढ़ा दिया था कि हवन करा दो। आपकी देखो मैंने इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि स्नान कम है आपके पास बरसात के कारण, नहीं आज भी हवन नहीं हो सकता था पांडाल में। इतने पास रख रखे हैं, किसी की हो सकता है किसी को कहीं बुआ नहीं पड़ जाए, निकाली निकल जाए। बहुकुंडी अर्थ करने के लिए उसका भी एक अनुशासन होता है, कैसे करना होता है। आप लोग तो हो सकता है ये पहली बार कर रहे हो, इसी काम तो रहते हो। और इतना दूर दूर बैठो जिससे कि एक आदमी उधर रहेगा, एक आदमी भी का देखा। आइए हम क्या बात कर रहे थे? ये यज्ञ कार्य दिनचर्या है और इससे अनेक लाभ होते हैं, अनेक। इतने लाभ होते हैं, आपने सुना होगा स्वर्ग कामो यजेत। यदि आप स्वर्ग की कामना करते हैं तो यज्ञ करो। स्वर्ग कामो यजेत, धन कामो यजेत, पुत्र कामो यजेत। और अगर मैं एक बात कह दूं, सर्व कामना सिद्ध्यर्थम यज्ञ कुर्यात्। अगर सारी कामनाओं को सिद्ध करना है तो भी क्या करो? यज्ञ।
पर इतने भर से काम चलेगा नहीं। देखो भाई, प्रवचन की स्थिति में होता है, आपको समझाने के लिए हम प्रयास करते हैं। यज्ञ का समय हो रहा है, पहले यज्ञ करेंगे और आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप लोग बहुत ज्यादा बातें सुन सकें। चाहे आपका 4 दिन का कार्यक्रम क्यों हो, अब आज 3रा दिन हो गया है, फिर भी आपने हमारा यज्ञ पर कोई व्याख्यान नहीं सुना है। और यज्ञ पर इतने व्याख्यान है कि आप 8 दिन 10 दिन लगातार सुनते रहेंगे तो प्रातःकाल केवल यज्ञ पर ही चर्चा करेंगे। कोई बात नहीं, जितना समय है उतनी आपसे बातें करेंगे, जैसा आपने हमको समझा है वैसा हम आपके भी व्यवहार करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें और आर्य समाज को आप लोग समझ सकें। 100 साल हो गए आर्य समाज को, और आर्य समाज की स्थापना को 150 साल हो गए जो विश्व भर में है। तो ऐसे अवसर पर हम लोगों को ऐतिहासिक कुछ काम करने चाहिए। आपने भी कोशिश की है बहुत अच्छी, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। और एक बार यजमानों से निवेदन करते हैं कि आप लोग अपने हवन के पास यज्ञ से संबंधित सामान जांच लें। एक बार जांच कर लें, घी, सामग्री, संविधाएं, कपूर, दीपक। आज हम उपस्थित रहेंगे, आसमानी पात्रों में जाए। आज हम और संविधानों को एक साथ न लगाएं, संविधाएं निकाल करके रख लें। हवन कुंड से सारी संविधाएं निकाल के बाहर रख लें। अच्छा ठीक है। कार्यकर्ता लोग आएंगे आपके पास, एक को जब हम कहें तब संविधान लगाना है। सामग्री पड़ी हुई है, झाड़ कर निकालो उसे संविधान। सभी संविधानों को हवन करने वाली लकड़ी को संविधान कहते हुए तो सोच रहे थे कह क्या रहे, तो समझ ही समझ में नहीं आता। हवन कुंड के अंदर ये बड़े वाले हम कहने दो, संविधान सब निकाल के नहीं रखो। पतली पतली 3 संविधाएं रखी हुई हैं, जब कहेंगे तब आपको पहले वो चढ़ानी है। कपूर आपके पास है, जब बताएंगे तब जलाना है, अभी कुछ नहीं करना है। आपको हमारे निर्देश का पालन करना है। आपका यज्ञ विधिवत नियम पूर्वक संपन्न होगा। कार्यकर्ता अपना घी, सामग्री, संविधाएं लेकर तैयार हो जाएंगे और कपूर, एक व्यक्ति कपूर और माचिस लेकर के तैयार रहेगा। एक कार्यकर्ता कपूर और माचिस लेकर के हर समय अलर्ट रहेगा, और जहां कहीं भी धुआं होगा वो दौड़ कर जाएगा, कपूर रगड़ करके डालकर माचिस दिखा देगा, बंसी उलट हो जाएगा। सामग्री की मात्रा कम चढ़ाएंगे, जब भी चढ़ाएंगे आप ऐसा नहीं समझेंगे कि मौका मिल गया देवता को पूरा खुश कर देगा, इतनी सामग्री डालते धुआं कर लेंगे, तो ऐसा नहीं करेंगे। जितनी मात्रा अग्नि झेल सके, उसको खा सके, उतना ही चढ़ाएंगे। भाई यज्ञ को आरंभ करते हैं, हाथ जोड़कर बैठेंगे सब लोग, बोलेंगे ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरार्धे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे विक्रम संवत्सरे द्वाशीति उत्तर द्विसहस्रतमे मासानां मासोत्तमे मासे आश्विन मासे शुक्ल पक्षे चतुर्दश्यां तिथौ सोमवासरे प्रातः काले आर्यावर्तैक देशांतर्गते बिहार प्रांते पूर्वी चंपारण जनपदे रक्सौल नगरे आर्य समाजस्य प्रांगणे अहम अपना अपना गोत्र बोलिए, बोलिए गोत्रो उत्पन्न, अपना अपना नाम बोलो, बोलो नामा अहम विश्व कल्याणार्थ परोपकारार्थ जलवायु शोधनार्थ च आर्य समाजस्य शताब्दी
समारोह अवसरे यज्ञ कर्म करिष्ये अहम अद्य यज्ञ कर्म करणाय भवतः ऋणीमहे ओम वृदास्मः। अब आप सब लोग मिलकर के अपनी अपनी विधि को ध्यान से सुनेंगे, करते रहेंगे। आप आओ भाई दोनों यजमान खड़े होकर आओ। 1 मिनट रुको, अभी आत्मा रुकते पहले ये वर्ण कराते। आओ दोनों खड़े होकर। ये तिलक वाला जो खाली है ये उठाइए तिलक, ब्रह्मचारिणियों को लगाइए सबको। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्यशेमहि देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्यशेमहि देवहितं यदायुः। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरे मत्सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दधता घ्नता जानता संगमे महि। बैठिए। अब ये तिलक आप सबको लगाते रहिए। आप सब लोग अब आचमन करेंगे। तिलक सबके पास पहुंचेगा, आप सबको तिलक लगा दिया जाएगा। और बहनें स्वयं लगा सकती हैं, या ऐसा करो कोई बेटी हो तो बेटी को किसी काम पर लगाओ, सबको लगा देगा। क्योंकि आचमन विधियां करेंगे, परेशानी होगी। तो एक बेटी को आ जाओ, सबको उतार के आ जाओ, आवाज सबको लगा दो बेटा तिलक। तुम किधर आओ पहले, बेटा इसको लगा देना। आचमन करेंगे सभी, दाहिने हाथ की हथेली में जल ले लेंगे। आपके पास जल पात्र रखा हुआ है, उससे दाहिने हाथ की हथेली में जल ले लेंगे। और हाथ से हाथ पकड़ेंगे नहीं, हाथ के नीचे हाथ लगाएंगे नहीं। मंत्र पाठ के बाद जल पी लेंगे। और जल पीने के बाद सिर के ऊपर हाथ नहीं लेंगे। बेटा आगे आ जाओ, बिल्कुल बीच में। हाँ ऐसे लगाते चलिए, सबको लगाते जाओ। स्त्री पुरुषों को सबको लगा दो, सबको लगा दो, सबको लगा दो। इनको पुरुषों को भी लगा दो, पुरुषों को तिलक लगाना पड़ा। हाँ जी, मंत्र के बाद जल पिएंगे। जल पीने के बाद सिर के ऊपर हाथ नहीं लेंगे, केवल जल पीने की क्रिया है। आचमन। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। पी लीजिए, फिर से लीजिए। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। बहुत सुंदर। अब दाहिने हाथ को धो लीजिए। ये धुला हुआ जल भी किसी के ऊपर न गिरे। दाहिने हाथ को धो लो, जैसे कि सामान सब न गिरे, न अपने ऊपर गिरे न दूसरे के ऊपर टूट जाए। अब आप बाएं हाथ में जल ले लेंगे। बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ की मध्यमा अनामिका, सीधे हाथ की दाहिने हाथ की बीच वाली दोनों बड़ी बड़ी उंगलियां, राइट हैंड की मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर,
जल से लगाएंगे बार बार और बार बार कमलों को स्पर्श करेंगे और परमेश्वर से स्वास्थ्य की दीर्घायु की कामना करेंगे और कामना के साथ साथ पुरुषार्थ करेंगे ऐसा ही कि यह हमारी कामना सिद्ध हो। जल्दबाजी नहीं करेंगे, मंत्र के बाद ही क्रिया करेंगे। ओम वाक्मासेस्तु मुखो ओम नसोर्मे प्राणोस्तु नासिका दाएं फिर बाएं ओम अक्षोर्मे चक्षुरस्तु आंखों को दाएं फिर बाएं ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु कानों को आप जल्दी कर रहे हैं ओम वाक्योर्मे बलमस्तु ओम ऊर्ध्वोर्मा ओजोस्तु नाम को ओम अरिष्टा अभिनयो आप मंत्र पूरा शुरू ही होता है और आप शुरू हो जाते हैं। ओम अरिष्टानि मेघानि तमुस्तामानि ससंतु। आप पढ़िए, आप इतने जानकार लोग हैं कि 2 बार रोकने पर भी नहीं होते, है ना? कितने जानकार हैं और ये कह रहे कहते रहने तो हमारा काम करते रहो। देखो पहले मंत्र पाठ तदनंतर क्रिया, ऐसा होता है और आप लोग अभ्यास हो जाता है ना गलत, तो फिर गलत